एनटीए की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से हैं, उनको लीक मंत्री का दर्जा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को वीक प्रधानमंत्री का दर्जा देना चाहिए। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो चाइना को लाल आंखें दिखा देते हैं, लेकिन एनटीए ठग एजेंसी को लाल आंखें नहीं दिखा पाती। ये नए भारत में छात्रों के साथ पेपर लीक होगा, नौकरियां नहीं देनी है, महिलाओं के साथ दरिंदगी होगी। यही मोदी सरकार की, एनडीए सरकार का असली चेहरा है। यही खुद से पेपर परीक्षा निकालते हैं और खुद ही से पेपर लीक करवा देते हैं कि मैंने आपको नौकरी दी, लेकिन आपकी किस्मत खराब थी, पेपर लीक हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो एक गांव का प्रधान बनने लायक नहीं है, वो पेपर लीक करवा रहा है और कहता है लीकेज हुआ ही नहीं है। देखिए फाड़ी है, सर कील लगी है, मारा है, पीटा है। ये है दिल्ली की पुलिस, ये है कि गृह मंत्री देश के जो छात्रों को मारते हैं, पीटते हैं। जो उनकी आवाज उठाएगा उन पर मुकदमा लगाएंगे। नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, सीएसआईआर हो गया, इन सभी विषयों में पेपर लीक होता है और सरकार हाथ पे हाथ धरी रहती है। उसके बाद उनकी गलती क्या है? ये गांव में क्या होता है, चोरी और सीना चोरी। ये चोरी भी कराते हैं और उसके बाद से सीना चोरी भी करते हैं। 24 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित है केवल नीट में। 70 से ज्यादा एग्जाम इस सरकार ने 7 सालों में घोटाले किए हैं। क्या चाहते हैं ये विश्वविद्यालयों में, सभी संस्थानों में अब अपने संगठन के लोगों को बैठाना चाहते हैं, विचारधारा थोपना चाहते हैं, वो भी घोटाले करके। मोदी जी पहले भी तानाशाही गुजरात में भी करते थे, आज भी तानाशाही करते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी से उनको कोई लेना देना न पहले था न आज है। देश बांटो राज करो का फार्मूला उनका चालू है और वही चला रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर आज नीट पेपर में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई के द्वारा संसद घेराव का जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है। छात्रों से बातचीत करूंगा, उनकी क्या समस्याएं हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाइनें पढ़कर दिखाता हूं। उधर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। यहां पर विरोध प्रदर्शन में एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में आपको देश के शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तस्वीर दिखाई देगी। उस तस्वीर के सामने वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। लिखा हुआ है, मैं धर्मेंद्र प्रधान ये शपथ लेता हूं कि जो मुझे पैसा देगा मैं उससे एग्जाम से पहले पेपर लीक कर दूंगा और पेपर दे दूंगा। ये शपथ इस देश के शिक्षा मंत्री के द्वारा ली जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी पेपर इस देश में लीक हो रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ और इसके साथ ही नेट का पेपर लीक हुआ और तमाम सरकारी नौकरी के पेपर जो हैं इस देश में लगातार लीक हो रहे हैं। इसी को लेकर आज संसद घेराव का कार्यक्रम हो रहा है। तमाम छात्र इकट्ठा हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर भी है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो और री नीट जैसी मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका और जो प्रदर्शन हो रहा है देश में पेपर लीक हो रहे हैं इस पर क्या? देखिए, मेरा नाम अमित द्विवेदी आज़ाद है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ पे आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री बोली जाती थी, लेकिन आज इस निकम्मी और नकारा सरकार ने ये तय कर दिया है कि हम कोई ऑक्सफोर्ड तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने से नीचे एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो अडानी और अंबानी के तहत पे चलेगी। आज परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, पेपर रद्द हो जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, मैं एक गांव और गरीब से आने वाला छात्र हूं। मेरे भी अरमान है, मैं 10 बाई 10 के कमरे में रह के अपने माँ बाप के पसीनों को सजोता हूं कि मैं काश आईएएस और पीसीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा और मैं अपने परिवार की स्थिति को सुधारूंगा। और जब मैं पेपर देने जाता हूं और जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकलता हूं तो पता चलता है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई। और इस तरह के तमाम, आप अभी हाल ही में देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगा और यूजीसी नेट के पेपर को रद्द किया। तो आप ये चीज़ जान रहे हैं कि आखिर वही परीक्षा एजेंसी ने उसी पेपर को कराया जिसको आपने रद्द किया। तो आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? 24,000 छात्रों के साथ आप खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। उन छात्रों के दर्द को आप समझ पाएंगे? सरकार मान ही नहीं रही है कि पेपर लीक। तो आपको, मैंने सरकार को मानने के लिए अभी हाल ही में जो उन्होंने पेपर रद्द किया है उसका भी एग्जाम एनटीए नहीं कराया है। वही जो उनकी दलाल और निकम्मी परीक्षा एजेंसी है उसी ने ही करवाया है। तो ये परीक्षा के लिए आप मानने क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? आखिर उसके अंदर घोटाला है तभी ना यूजीसी नेट की पेपर लीक हुआ है, तो इसमें भी तो घोटाला हो सकता है। क्या वजह है कि सरकार सारे पेपर लीक करवा रही है, कोई भी पेपर कायदे से इस देश में हो नहीं पा रहा? देखिए, इस बार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, आपको बताया होगा कि इस बार युवा, किसान, महिला ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और भाजपा के खिलाफ वोटिंग की है।
तो भाजपा के तमाम नेता इस बात को समझ चुके हैं कि अब लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा और रोजगार की बात करनी पड़ेगी। तो इनके पास तो कोई चारा बचा नहीं है, ये ही खुद से पेपर परीक्षा निकालते हैं और खुद ही से पेपर लीक करवा देते हैं कि मैंने आपको नौकरी दी लेकिन आपकी किस्मत खराब थी, पेपर लीक हो गया। अरे भाई, हम किसान के बेटे हैं, हम धरती का सीना फाड़ के अपना अधिकार मांग सकते हैं, तो तुम तो एक तो शिक्षा मंत्री हो। नीट पीजी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, कल एग्जाम होना था, आज रात को 10 बजे बताया जाता है कि भाई कल पेपर नहीं होगा। तमाम छात्र अलग अलग सेंटरों पे पहुंच जाते हैं। सरकार को छात्रों के दुख दर्द परेशानी से कोई फर्क पड़ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। आप अभी बीच में देखे होंगे सोशल मीडिया पर बिहार की परीक्षा हुई थी, उसमें छात्र कैसे लद के गए हैं। आप छात्रों के हित की बात करते हैं, आप 2 स्पेशल ट्रेन चलवा दीजिए परीक्षा हो तो, कि केवल वो परीक्षार्थियों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। और जो टीटी 100-100, 200 रुपया की मांग कर रहा है किसी भी ट्रेन में चढ़ के कि 200 रुपए दोगे तो स्लीपर में बैठ पाओगे, नहीं जनरल में जाओ, तो वो चेक करे कि वो परीक्षार्थी है कि नहीं है। अगर परीक्षार्थी है तो उसको बैठाए और वो है तो उसको दूसरी ट्रेन में बैठाए। लीक सरकार, बिल्कुल लीक सरकार है ये लीक सरकार के साथ निकम्मी और नकारा सरकार है। कहते हैं 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान और चीन को आंख दिखाने के बाद जो सरकार करती है वो एक पेपर नहीं करा पाती। 56 इंच का सीना कहने वाले लोग आज भुखमरी, बेरोजगारी और रोजगार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। ये गाय गंगा गोबर पर आप कब तक राजनीति करेंगे? इस देश की जनता जान चुकी है और इस देश की जनता इनको जवाब देगी कि तुम निकम्मा और नकारा प्रधानमंत्री रहे हो और रहोगे। इस बार जनता तुमको बढ़ चढ़ के जवाब देगी। एनटीए को जो है रद्द करने की मांग हो रही है, कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री जो है पेपर लीक मंत्री हो गए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आपकी कमियां है ना, आपने अपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि परीक्षा रद्द की गई यूजीसी नेट की, तो ये आपकी कमी है। आपको अपने पद पे बैठने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र ये कहा है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। लेकिन उनके पास साहब लोक लालच छिपा हुआ है और उनको ये पता चल चुका है कि अब इस बार 5 साल हमारी सरकार चलने वाली है नहीं, तो जो ऐठना है ऐठ लो और गाँव गप्प करके चले जाओ। युवाओं का भविष्य खराब कर लूटने की कोशिश। बिल्कुल। हमारे यूपी में एक कहावत है कि जितना भागोगे उतना चहेटेंगे और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी औकात तुमको बताएंगे। तुम छात्रों के साथ खिलवाड़ करोगे, वही छात्र सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई को लड़ेगा। आज आप यहाँ देखेंगे कितने आम छात्र पूरे भारत से आए हुए हैं और उनकी क्या मांग है? रोजगार। क्योंकि आज उनकी उम्र चली जा चुकी है, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। आत्महत्या का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, जितना इस सरकार की उसमें हुआ है उसमें कहीं आत्महत्या नहीं हुई है। बीजेपी सरकार युवाओं के साथ जो है वो ठगी कर रही है। आपका क्या नाम हो भैया? अभिषेक शुक्ला नाम है। पेपर जो लीक हो रहा है इस पे क्या कहें? देखिए, पेपर जो लीक हो रहा है इसमें सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है, शिक्षा मंत्री की लापरवाही है। शिक्षा मंत्री कितना बड़ा एक गरीब परिवार के सपनों का उपहास उड़ाते हैं उस समय जब ये कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक दिन कल ही ये स्वीकार करते हैं कि पेपर हमसे गलती हो गई। क्योंकि जब ये दबाव अपने ऊपर बढ़ता देखे, जब जनता उतर आई रोडों पे, चीख चीख चिल्लाने लगी, जब बिहार में जो पकड़े गए नकलची जो पेपर जिनको एक दिन पहले मिल गया था, तब जाकर ये बेशर्मी से हंसते हुए कह रहे हैं हमसे गलती हो गया। आपसे गलती हो गया? 10 दिन भी बीते नहीं हुआ है, जनता ने आपको सबक सिखाया है रोजगार के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे। उसके बावजूद भी आप इतने बेशर्मी से कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद लगातार ये पेपर को रद्द करना ये सरकार की कमियों को दर्शाता है। ये सीधे सीधे सरकार की संलिप्तता है, जानबूझकर पैसा लेकर ये पेपर बेचने का कार्य कर रहे हैं। 10 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है। युवाओं को एक तरफ 2 करोड़ नौकरी के नाम पे ठगा गया, अब पेपर लीक करा। जी बिल्कुल सही। ये जब 2014 में आए थे तो क्या वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे।
उसके बाद से लड़कों को मिला क्या? लड़के अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद किए, माता पिता का धन बर्बाद किए। जब उनका 10 साल, 55 साल और 6 साल बीत गया तो उन्हें पेपर लीक के अलावा न कोई वैकेंसी आई। 55 साल बीत जा रहा है, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, उसके बावजूद भी 5 साल बीत जा रहे, कोई रिक्रूटमेंट उसमें आ ही नहीं रहे। सब आउटसोर्सिंग से किया जा रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बताइए अब छात्र करे क्या? जो ये इस उम्मीद से तैयारी कर रहा था कि हम एक नौकरी मिलेगा तो हम हमारे परिवार की दशा सुधरेगी, उस छात्र, उस माता पिता के ऊपर क्या गुजर रहा है? शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? देश के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना। अगर इसमें जरा सा भी शर्म बचा है, जनता के पास जाने की अगर भविष्य में जाना चाहते हैं तो इनको तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। हम तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मोदी को मानते हैं, इसलिए क्योंकि इनके कैबिनेट का मंत्री लगातार उपहास उड़ाता हो एक गरीब का, उसको अभी तक आप अपने कैबिनेट में रखे हैं तो ये इसमें सीधे सीधे मोदी का दोष है। मोदी एकदम कह रहे पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की तो गलती है। इसमें गलती किसकी है भाई? आप पेपर पैसे लेकर पेपर बेच रहे हो, आपके बनाए हुए एजेंसी लगातार पैसा ले रहे हैं। बाद में जब बताइए एक छात्र पढ़ाई करे, पैसा बर्बाद करे, उसके बाद आंदोलन करे इसलिए क्योंकि आप ये माने कि पेपर लीक हुआ है। ये कितना बड़ा उपहास है उस गरीब छात्र के लिए। एक तरफ कहते हैं बहुत मजबूत सरकार है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, पेपर लीक कैसे हो जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। हाँ, ये मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है कि अभी देखे होंगे श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि वार रुकवाने के लिए मीडिया इनको बड़ा नेता बता देती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, लेकिन ये पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं। ये मीडिया जो लगातार इनके चरण चुम्बन कर रही है, अब जनता जाग चुकी है। अब जनता इनके खिलाफ आप देख सकते हैं हुजूम NSUI लगातार इस पे आंदोलन कर रही है। और हम लोग की मांग है कि जब तक नीट का री एग्जाम नहीं कराया जाएगा तब तक ये आंदोलन किया जाएगा और इससे उग्र आंदोलन भी होगा। और जो 70 पेपर और लीक हुए हैं देश भर में, चाहे यूपी पुलिस का हो, RO का हो, PCS के पेपर लीक हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम सीधे यही कहेंगे, सरकार के पास जरा सा भी अगर शर्म बचा है तो वो अपने सिस्टम में सुधार करे और छात्रों के साथ छलावा करना बंद करे। छलावा बंद करे। ठगा जा रहा है, हाँ, ठग रहे हैं छात्रों को ठग रहे हैं। ये जो है NTA है, नेशनल ठग एजेंसी, ये लगातार छात्रों को ठग रही है। आप ये इतना भद्दा मजाक देखे होंगे कि लगातार एक दिन नहीं बीत रहा है, फलनवा पेपर का पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा। एक लड़की का आपने वीडियो वायरल देखा होगा, उसने कहा कि हम अपने सेंटर में पहुंचने वाले थे, उससे पहले हमको पता चलता है कि हमारा पेपर तो कैंसिल हो गया। ये बताइए उसका खर्चा कौन वहन करेगा? उसके माता पिता के पास अगर पैसा नहीं हो तो क्या करेगा? वो अपने माता पिता को कैसे कन्विंस करेगा कि हम पेपर देकर उसमें हमारा स्थान आएगा? अरे विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु नहीं, ये विश्व गुरु बन गया है। हम आपको सीधी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए विश्व गुरु हो गए हैं। विष का मतलब जहर के समान हो गए हैं। लगातार छात्रों के मानसिक स्थिति पे जहर घुल रहा है। छात्र विरोधी सरकार है एकदम, बिल्कुल पूरी तरीके एकदम अच्छी बात आपने कहा है। ये छात्र विरोधी सरकार है, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? क्या नाम? आयुष मिश्रा नाम प्रयागराज से। पेपर लीक हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आज रीनीट कराने की बात हो रही है। एक तरफ सरकार कह रही पेपर लीक नहीं हुआ है, भ्रम फैला है। देखिए, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। हत्या करने वाला भी अपने खिलाफ कोर्ट में जाके बचाव के पक्ष में मुकदमा लड़ता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो लाखों के छात्र आज यहाँ हुजूम इकट्ठा हुआ है, जो शरीर से पसीना निकल रहा है, अभी इनके बर्बर पुलिस इसे लहू में बदल देगी। क्या ये सब मूर्ख हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? जानते हैं आप भी ये सच्चाई, बस आप में हिम्मत नहीं है दिखाने की। पेपर लीक जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक होने का एकमात्र वजह है, जब आप पूंजीपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे, पूंजीपतियों से चंदा लेकर कोर्ट पहनेंगे, जब पूंजीपतियों से चंदा लेकर आप ऐसो और आराम करेंगे तो आप कुछ न कुछ तो उनको फायदा देंगे। मजबूत सरकार नहीं है जो पेपर लीक को रोक? बहुत मजबूत सरकार है, अपने लोगों के लिए मजबूत है। अपने लोगों के लिए अगर पेपर लीक करवा रही है, अपने लोगों के लिए छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अपने लोगों के लिए समर्पित है। बिल्कुल जैसे उसी प्रकार जैसे मामा शकुनी, कर्ण और पितामह भीष्म सब दुर्योधन के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार से भी समर्पित है। देश के शिक्षा मंत्री को क्या कहोगे? देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री ऐसे, इन्हें
गांव का प्रधानी का चुनाव अब लड़ना चाहिए। सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है। बिल्कुल कर रही है, वो भी तो युवा है जिनके लिए पेपर लीक करवा रही है, गरीब छात्रों के लिए नहीं कर रही है। पूंजीपति जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है, पैसे से पेपर खरीद सकते हैं, उनके लिए कार्य कर रही है। पूंजीपतियों के लिए काम, पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है। और लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये तो सही चीज़ नहीं है देश के लिए, देश के लिए सही चीज़ नहीं है। सरकार कहती है बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार बस देखने के लिए है कि बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन ये खोखली सरकार है। एक बाई एक पे एक करके पेपर लीक होते जा रही है। तो देखिए, तमाम युवाओं से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ। इधर आपको मंच की तरफ भी तस्वीर दिखा देता हूँ। तमाम आपको यहाँ पर जो है वो युवा दिखाई देंगे। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि री नीट कराया जाए, नीट की परीक्षा जो है वो फिर से कराई जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तस्वीर दिखाते रहिए। पेपर लीक को लेकर तमाम युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार जिस तरह से जो है नेट का पेपर जो है वो लीक होने के चलते जो है रद्द किया गया, उसके बाद नीट का पेपर जो है वो रद्द हुआ, दोबारा से एग्ज़ाम शेड्यूल कराया गया था, उसकी भी डेट को आगे बढ़ा दिया गया, उसके पेपर को भी रद्द कर दिया गया। और नीट में 24 लाख युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, उस पर सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। वी डिमांड री नीट। पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं बात कर पाएंगे। तो तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कोशिश करेंगे कि और युवाओं से बातचीत करें। हाँ, ये नेट का पेपर आपको दिखा देते हैं। 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम था, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं पेपर देने गया, तो मैं 3 बार नेट हूँ, इस बार जेआरएफ के लिए पेपर दे रहा था। तो पेपर देने गया तो 18 तारीख को सुबह पेपर था। तो आप ये तारीख देखिए, दिखाना चाहेंगे 17 तारीख को 2:34 पे यूजीसी नेट का पेपर टेलीग्राम पे बिक रहा था। सब 5-5 हज़ार, कोई 9 हज़ार, मतलब जितना लास्ट में पेपर 999 रुपये का टेलीग्राम पे बिका। ये सबूत के साथ रखा हुआ है। सरकार मान नहीं रही पेपर लीक हुआ। मान लेना चाहिए, क्योंकि पेपर देखिए, ये डीआई का क्वेश्चन आता है, डीआई के क्वेश्चन सबसे हल नहीं हो पाते उसमें, तो इसका आंसर सहित 2:30 बजे आ गया था। फर्स्ट पेपर जो है यूजीसी नेट का वो 17 तारीख को शाम को ही आ गया था। अब बताइए क्या सबूत चाहिए? क्या कहेंगे जो सरकार पेपर लीक को मान नहीं रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि एनटीए को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उसके बाद आपने एनटीए यूजीसी नेट का पेपर इसलिए रद्द किया कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लड़के पेपर देते हैं, वो चढ़ जाएंगे आपके छाती पर और चढ़ के पेपर रद्द करा देंगे। इन बच्चों का जो यूजीसी दिए हैं एनटीए वाले, नीट वाले, इनका भी आपको रद्द करके और दोबारा पेपर ले लेना चाहिए। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा। आप कहना चाहें? जब गलती हुई हो तो सरकार को मान लेना चाहिए। हमसे कोई गलती होती है तो हम मान लेंगे, आपसे गलती हुई है, आपने पेपर भेजा है, मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूं, तो आप जब मान रहे हैं यूजीसी नेट का आप मान लिए, तो आपको नीट का भी मान लेना चाहिए। बिल्कुल। और जो देश में लगातार 70 पेपर 10 सालों में लीक हुए, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, बिहार में परीक्षाओं का पेपर, बता दें यूपीएससी के अलावा हर पेपर लीक हो रहा है। यूपीएससी अभी हम दे के आ रहे हैं 16 तारीख को, सुनने में आ रहा है कि लखनऊ का एक बच्चा यूपीएससी का ऐसा एग्जाम दिया बिना OMR भरे, OMR जमा कर दिया, पता नहीं किसी अधिकारी का लड़का होगा। मेरी एक दोस्त गई थी वहाँ पेपर देने, तो वो मुझे बताई कि मेरे बगल वो लड़का बैठा था लखनऊ में और यूपीएससी का OMR ऐसे भर के जमा करके चला गया। पेपर लीक सरकार है। अब कह सकते हैं एजेंसियों का, ऐसी एजेंसियों को आप ठेका दे रहे हैं जो कि पेपर कराने में असफल हैं, तो क्या कहें? आप ऐसी एजेंसियों को क्यों ठेका दे रहे हैं? जब एनटीए असफल है, एनटीए आज तक बिना लीक हुए एक भी पेपर करा नहीं पाया, तो आप क्यों एनटीए को बार बार दे रहे हैं? आप संस्था बदलिए, आप अपने शिक्षा मंत्री बदलिए। एनटीए को बर्खास्त करना चाहिए। एनटीए बर्खास्त तुरंत, उसको मतलब खारिज एकदम बर्खास्त कर दीजिए। एक भी एग्जाम एनटीए न कराए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। जो संस्थाएं ऑनलाइन पेपर बेच सकती है, तो ऑफलाइन बेचने में क्या है भैया, बताइए। युवाओं को ठगा जा रहा है क्या इस देश में बीजेपी के राज में? अब कह सकते हैं, क्या कहें? अब सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप अपनी गलती मानिए, नीट का पेपर रद्द करके दोबारा नीट का पेपर। मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी क्या कहेंगे? अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पा रहे, उनके मंत्री पेपर लीक करा रहे हैं, तो क्या कहें? एजेंसी बदलें। सबसे ज़्यादा एनटीए खतरनाक है, देश के लिए श्राप है एनटीए। एनटीए को बदलना चाहिए। एनटीए बदलना चाहिए। बिल्कुल। बोले। मैं बोलना चाहूँगा धर्मेंद्र प्रधान जी को कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उसको। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और बहुत बड़ा लड़ाई है। अभी तो इतना ही देख रहे हैं, इसके बाद तो उनके जिले में जाकर लड़ाई होगा। हाँ, पूरा मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़। पेपर लीक से परेशान है पूरा छात्र परेशान है, हम खुद परेशान है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। उनको धर्मेंद्र प्रधान को ना अभी समझना चाहिए। अभी तो आने वाला अभी उनके जिले से स्टार्ट होगा, फिर वो समझ आ जाएगा उसको, क्यों छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको एनटीए को बैन कर देना चाहिए, रीनीट कर देना चाहिए।
एनटीए को बैन करना चाहिए और रीनीट की बात करनी चाहिए, ऐसे तमाम लोग क्या कहेंगे भैया आप? नीट के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोबारा जो बच्चों के भविष्य का जो खिलवाड़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। साथ साथ बच्चों का भविष्य एक गरीब परिवार से भी नीट की तैयारी करते हैं जिनसे उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण ये मैं कहना चाहूँगा कि बराबर धर्मेंद्र प्रधान जी को ये समझना चाहिए कि बराबर नीट का पेपर देना चाहिए, उनको दिलाना चाहिए। सरकार मान नहीं रही है पेपर लीक, तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। अभी तो सड़क तक उनके ऐसा होगा कि उनके क्षेत्र से लड़ाई लड़ना स्टार्ट करेंगे, उड़ीसा से, प्रॉपर वो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा जाएंगे शिक्षा मंत्री से लड़ाई लड़ने जी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए तस्वीर एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये तमाम जो छात्र हैं ये संसद घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो है बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है और आज जो है नया संसद सत्र भी जो है वो शुरू हुआ है 18वीं लोकसभा का। तो एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता इन युवाओं के लिए सदन में लड़ाई लड़ेंगे, तो वहीं युवा अपने अधिकार के लिए जो है आज सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो है युवा वो सड़क पे आ गए हैं और बैरिकेडिंग्स लगाकर इनको जो है रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। युवा जो है वो संसद का घेराव करना चाह रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तो मान ही नहीं रही कि पेपर लीक हुआ है। इस सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से एनटीए में भ्रष्टाचार हो रहा है यह जग जाहिर है। पूरे देश के छात्रों का विश्वास इस एनटीए से उठ चुका है और एनएसयूआई ये मांग जब तक करती रहेगी जब तक इस नीट की परीक्षा को सरकार रद्द करके रीनीट आयोजित नहीं करवाती है। इस सरकार को ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि देश के छात्रों के साथ जो कुठाराघात इस केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्री खुद मान चुके हैं, खुद शर्मिंदा हो रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ये छात्र सॉरी से अपनी गलती मानने से नहीं मानने वाला। इस परीक्षा को रद्द कर रीनीट आयोजित करवानी पड़ेगी। तब तक तमाम देश की छात्र शक्ति के साथ एनएसयूआई ये प्रदर्शन करती रहेगी और हमें विश्वास है कि इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या हो रहा है देश में? 10 सालों में 70 पेपर लीक हो गया, जो पेपर आ रहा है वही पेपर लीक। यही तो देश के छात्रों के साथ कुठाराघात जो केंद्र सरकार करती जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से 70 पेपर देश में पिछले 10 सालों में आउट हो चुके हैं, इस पे एक कड़े कानून बनाना चाहिए। पूर्ववर्ती राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक पेपर लीक के विरोध में कानून लेके आया था, केंद्र सरकार को भी उससे सीखना चाहिए और इस तरीके का कोई कड़ा कानून लेके आना चाहिए जिससे पेपर माफियाओं को सबक सिखाया जा सके। लोग कह रहे हैं यहाँ पापा वार रुकवा दे रहे हैं, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। नहीं रुकवा पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी की पूरी जो कैबिनेट है वो इसी में मिली हुई है। इनको पेपर लीक से जो पैसा आता है उससे ये सरकार चला रहे हैं। इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी जो सट्टा कंपनियां हैं उनसे इन्होंने बहुत बड़ा फंड डोनेशन लिया है जो कि पार्टी फंड में लिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार है जो ऐसे लोगों को मौका दे रही है जो पेपर लीक करवाए। इन्होंने एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी वो ठग एजेंसी बन के रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये आने वाले देश के भविष्य के साथ ये बड़ा खतरा है। और जो डॉक्टर जो इस पेपर लीक से निकल के जो डॉक्टर बन के आएंगे वो क्या इलाज करेंगे आने वाले हमारी पीढ़ी का। तो यही कहना चाहते हैं कि इस पेपर को रद्द करके वापस रीनीट करवाए ताकि एक देश का अच्छा डॉक्टर तैयार हो सके जो आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा इलाज कर सके। सरकार को क्या? सरकार तो निकम्मी है, सरकार को क्या कहें, वो सुनना चाहती नहीं है, वो बैरी हो चुकी है। तो उसी को आज कान में धमाका करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हो पाएगा। देखिए आपको पता है आज सरकार ये जो भ्रष्ट सरकार है पूरी तरह से बच्चों की मेहनत और उनकी भावनाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। और किस तरीके से इनके जिन भी स्कूलों में इन्होंने सेंटर दिलाए उनके बीजेपी से सीधे कनेक्शन है। अब मैं हरियाणा से आता हूँ, हमने वहाँ पे जिन भी सेंटर पढ़े थे जिन भी उनका पता चला कि मेरे बहादुरगढ़ में हुआ है कि एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे बाद पेपर बदल दिया गया। सिर्फ 7 बच्चों को छोड़कर जिन्होंने पैसे दिए थे बाकी सभी का एग्ज़ाम बदल दिया गया था। 7 बच्चों के पूरे नंबर आए हैं, बाकी सभी फेल हो गए हैं। अभी बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहीं ना कहीं बच्चों की भावनाओं उनकी मेहनत को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। वजह है कि पेपर लीक रोक नहीं पा रहे मोदी जी। ये जो बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं ये अपने घर को भरने के लिए इन चीज़ों को बेच रहे हैं। और इनके आपने देखा होगा राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे पूछा कि पेपर लीक हुआ है तो उन्होंने एक ही बात कही कि योग करो योग करो। अरे योग से बच्चे आगे थोड़ी ना बढ़ेंगे।
अब ये सरेआम बेचने का काम कर रहे हैं और बहुत ही सो चुकी है एकदम। सरकार तो बहुत गहरी नींद में सो चुकी है। कुछ तो राहुल गांधी जी ने जगा दिया है और एनएसयूआई इसकी कंटिन्यू इसके लिए प्रदर्शन करेगा और आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा हिंदुस्तान के छात्र युवा और सभी बेरोजगारों को एक अच्छे तरीके से रोजगार मिले। ठीक है, लोगों से बात करेंगे। क्या हो रहा है इस देश में कि बच्चों का सारा पेपर लीक करा रहे हैं मोदी जी? भाई मोदी जी पहले भी तानाशाही गुजरात में भी करते थे, आज भी तानाशाही करते हैं। शिक्षा बेरोजगारी से उनको कोई लेना देना न पहले था न आज है। देश बांटो राज करो का फार्मूला उनका चालू है और वही चला रहे हैं। यूपी में अरे देखो ना, सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी के साथ वो बीजेपी बलात्कारी पार्टी है। प्रज्वल रमन्ना को देखो, मोदी जी ऐसे हाथ ये मेरे परिवार का है। ब्रिजभूषण को देखिए, अजय कुमार टेनी को देखो, कितने हैं, एक दो नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में। परिवारवाद कहते हैं, खुद ही इनके यहाँ कम से कम 300 मंत्री ऐसे जो परिवारवाद से घिरे हैं। पेपर लीक पर बताइए, मोदी जी कहते हैं। पेपर लीक पर आप धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट सुने होंगे, बोले कि कुछ नहीं, जबकि ही बिहार में 2-2 पकड़ाया है। इवन बिहार के मुख्यमंत्री भी एक्सेप्ट किए हैं जो ये चीज़ हुआ है। नहीं समझे बात, सख्त कार्रवाई वो किसी भी मुजरिम पर वो सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं समझे बात, क्योंकि वो अपना तामझाम, उनका यही तामझाम है सरकार चलाने का। कोई भी गलत काम करता है उनको पता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कोई नहीं। लेकिन ये देश के बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ है, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मेरी ही नहीं, पूरे 24 लाख से ऊपर के बच्चे को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तमाम, हाँ बोले उन्हें बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी, आम लोग भी हैं, पुलिस अधिकारी के भी बच्चे हैं, आम जनमानस है। लेकिन अगर 4-4 साल बच्चे, कब तक माँ बाप उनको पैसा देते रहेंगे पढ़ के, और रिजल्ट कुछ भी नहीं। यूपी में ये कोई पहली बार नहीं पेपर लीक हुआ है, ये इससे पहले भी 5-7 बार हो चुका है। बिहार में भी हुआ था। 70 बार इस देश में 10 सालों में पेपर लीक। हाँ, हर एक स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर कोई नज़र नहीं है। अपनी राज चलाने से मतलब है, लोग भौंकते रहें, चिल्लाते रहें, अपनी गद्दी बचाने के लिए वो उनको जितना होता है वही काम करते हैं। चाहे सड़कों पर आए, कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा मंत्री को देखो ना, घटिया सा स्टेटमेंट। अभी मेरे पास जब आएगा ना तब हम देखेंगे। और सब कुछ तो आ ही चुका है, पकड़ने की देरी है। किसी के आप डीजी को और एनटीए जैसे संस्था जो है उसको हटा ही दो ना। एनटीए ऐसे संस्था को रख के क्या फ़ायदा है जो परीक्षा कंडक्ट करवाए और 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया लेके ये धंधा करे। तो एनटीए तो सरकार का आदमी है उसमें, और यही काम वो कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, नीट के पेपर लीक हो गए हैं, लगातार पेपरों को रद्द किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर देखिए, यहाँ पे ये संस्थान में जो मोदी जी जो हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आज वो परीक्षा पे लीक परीक्षा पे चर्चा नहीं करने आ रहे हैं। वो कहाँ गायब हैं? तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे देश में मेडिकल का परीक्षा रद्द हुआ है, CSIR का जो परीक्षा रद्द हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे नेट PG का भी परीक्षा जो डॉक्टर्स देते हैं 12 घंटे पहले आप कैंसिल कर देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि बच्चे कैसे कैसे साल भर तैयारी करते हैं, ट्रैवल करते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं, और आप बिना बताए जो कैंसिल कर रहे हैं। आप ये एक पेपर एग्जाम फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते तो आप देश क्या चलाएंगे? आप कहते हैं कि पढ़ाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके। आप आज आप देख रहे हैं हमारे देश में एक बेटी जब साल भर तैयारी करती है और उसके बाद जब परीक्षा लीक हो जाता है तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर वो दोबारा परीक्षा देने हालत में नहीं होता है। और जैसे जिस तरीके से देश भर में पूरा परीक्षा लीक हो रहा है, इससे ये दर्शाता है कि हमारा देश का स्तर कहाँ जा रहा है। बहुत मजबूत सरकार है और पेपर लीक हो जा रहा है। आप देख रहे दुनिया भर में ये डिडोरा पीट गया है कि देश इंडिया इज स्ट्रक बाय पेपर लीक, अ मेजर पेपर लीक। इतना पेपर लीक तो आज वो नेहरू जी का जो नाम लेते थे ना नरेंद्र मोदी, आज वो नेहरू जी का नाम भी नहीं ले रहे। देश भर में इतना ज़्यादा पेपर लीक आज तक कभी नहीं हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी के काल में हुआ है। ये तीसरे काल में तो आए हैं, पर हमारे देश के सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। अंधकार में कर रहे हैं बीजेपी सरकार, कर दिया है। आज आप देख लो कि PhD की सारी जो एडमिशन होता है कैसे होता था पहले, आज आप वो नेट JRF के थ्रू, नेट एग्जाम के थ्रू लेते और फिर आप एग्जाम भी कैंसिल करा देते, तो क्या फायदा, क्या फायदा? ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर जो है वो
नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको इधर दिखाऊंगा। तमाम जो युवा हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं और ये संसद घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जगहों पे देखिए, आप देखेंगे बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। युवा जो है वो बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और यही अल्टीमेटम भी दिया गया था कि या तो री नीट की जो है ऐलान कर दिया जाए, नहीं तो संसद घेराव की बारी अब जो है वो आएगी। और तमाम युवा जो है वो संसद घेराव करने के लिए सड़कों पर आए हैं और इधर देखिए तमाम बैरिकेडिंग्स जो है यहाँ पर लगा दी गई हैं और इसको गिराने की कोशिश जो है वो युवाओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है और बीते 10 सालों की बात करें तो 70 के आसपास पेपर जो है वो लीक हो गया है। चाहे वो यूपी पुलिस की बात की जाए, चाहे एसएससी के पेपरों की बात की जाए या नीट की बात की जाए या नेट की बात की जाए, ऐसे तमाम जो है पेपर वो लगातार वो लीक होते जा रहे हैं और उसकी वजह ये तमाम छात्र हैं। थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से। प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग, पेपर जो है लगातार लीक हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए एनडीए सरकार पेपर लीक की सरकार बन चुकी है। 24 लाख नीट के एस्पिरेंट हैं जिनके भविष्य का खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। CSIR का पेपर इन लोगों ने रद्द कर दिया, UGC नेट का पेपर लीक हो गया, नीट PG का एग्जाम लीक हो गया। ये लगातार छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमें संसद तक पहुंचने से रोका जा रहा है। NSUI सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज को उठाती रहेगी। युवा कह रहा है पेपर लीक हुआ है, सरकार इससे मानने को राजी नहीं। देखिए 5 मई को पटना पुलिस को पूरे सबूत थे, सब जानकारी सामने आ चुकी थी, कबूलनामे खुल चुके हैं। 30-32 लाख में पेपर खरीदा गया था, 40-40 लाख में बेचा गया है। जब आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं तो आप इस बात पे सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनटीए को नोटिस देते हुए कि अगर किसी पेपर में 1% की भी लीक की मामला या धांधली का मामला सामने आता है, तुरंत री एग्जामिनेशन कराना चाहिए। लगातार अगर हम बात करें, एनटीए ने जिस तरह से पेपर को कैंसिल किया है, चाहे पीजी का हो चाहे यूजी का हो, तमाम पेपर कैंसिल करते जा रहे हैं। एनटीए जैसी एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। एनटीए नेशनल ठग एजेंसी बन के रह गया। आप देख रहे होंगे ये डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे। इस बार यूजीसी नेट के पेपर को पेन कॉपी का मोड का पेपर बनाया ताकि साफ साफ जाहिर होता है पैसे जेब में रखने, छात्रों का भविष्य बर्बाद करना, नौकरी नहीं देनी। ये बताइए, एक तरफ ये एजेंडा बनाया जाता है, ये माहौल बनाया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री विदेशों में वॉर रुकवा देते हैं। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, पेपर लीक नहीं रोक। नहीं, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो चाइना को लाल आंखें दिखा देते हैं, लेकिन एनटीए ठग एजेंसी को लाल आंखें नहीं दिखा पाते। ये वो नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना है, लेकिन उसके भाषणों में हकीकत में 26 इंच के सीने के साथ छात्रों के मुद्दे पे साफ सुन जाता है। ये बाहर देशों में जाके कहते हैं हमने वॉर रुकवा दी। आप मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पाए, आप छात्रों के मुद्दे फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आप क्या वॉर रुकवाएंगे? ये इस तरीके से अमृत काल की बात कर रहे हैं। ये नया भारत जहाँ छात्रों को उनका न्याय नहीं मिल रहा। इस बार युवा शक्ति समझ चुकी है और युवा अपना रुख मोड़ के एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यही नया भारत है कि पेपर लीक होगा। इसने ये नए भारत में छात्रों के साथ पेपर लीक होगा, नौकरियां नहीं देनी है, महिलाओं के साथ दरिंदगी होगी। यही मोदी सरकार की, एनडीए सरकार का असली चेहरा है। थैंक यू। तो लगातार देखिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग संसद का घेराव करना चाह रहे हैं। सरकार जो कह रही कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर तो इनको कराना पड़ेगा, किसी भी हाल में कराए, पेपर तो कराना पड़ेगा। एनएसयूआई ने ठान लिया है, कांग्रेस ने ठान लिया है कि छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब संसद का घेराव कर रहे थे तो पुलिस ने बदसलूकी की है, तमाम कार्यकर्ताओं को मारा है। देखिए फाड़ी कील लगी है, मारा है, पीटा है। ये है दिल्ली की पुलिस, ये है कि गृह मंत्री देश के जो छात्रों को मारते हैं, पीटते हैं। जो उनकी आवाज उठाएगा उन पर मुकदमा लगाएंगे। मेरे ऊपर कल एक मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि मैंने धर्मेंद्र प्रधान के घर पे मैंने उनका विरोध किया था, मांग करी थी इस्तीफे की। वो FIR करा रहे हैं। आज जब संसद घेराव की तरफ बढ़े तो शर्ट फाड़ी है, मारा है, पीटा है। ये हो क्या रहा है इस देश में? 10 सालों में 70 पेपर लीक हुआ। एक महीने में एनटीए को कई पेपर रद्द करने पड़ते हैं क्योंकि पेपर लीक हो चुके हो। एनटीए के डायरेक्टर को बिठाया जाता है मजबूरी में। जब इतना बवाल होता है, यह पूरी तरीके से सरकार लीकेज सरकार है। एक भी पेपर को ढंग से नहीं करा पा रहे। कहते देश चलाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, यह पूरी तरीके फेल हो चुका है। एनएसयूआई मांग करती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं पेपर लीक नहीं। कल तो बोले हैं ना कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। पहले तो नहीं मान रहे थे, अब मान लिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, मानना पड़ेगा। एनटीए के डायरेक्टर को क्यों हटाया? फिर सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना, इसका मतलब धांधली हुई है, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। इतना मजबूत प्रधानमंत्री कहा जाता है और पेपर लीक नहीं रोक। कहा था 56 इंच का सीना, पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा एक पेपर नहीं रुकवा पा रहे, पापा वॉर रुकवाएंगे। शाबाश मोदी जी, शाबाश।
आप लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो मारा पीटा जा रहा है। निश्चित मारा गया है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, पीटा गया है। लाजमी है, हम भी देखेंगे। दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितनी देख लिया है देखेंगे। निश्चित देखेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने आए थे और पेपर लीक करा रहे हैं। देश का युवा पकौड़े तल रहा है, बेरोजगार है। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा। ये कहाँ तक चलेगा मोदी जी? सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे? निश्चित करेगा। जब सरकार सुन नहीं रही है तो सड़क पे उतरेंगे ना। तो देखिए तमाम युवा जो है प्रदर्शन करे, क्या कहेंगे आप? देखिए ये योगी मोदी की सरकार लीकेज की सरकार है। इस गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है। ये ऐड बनाता है वो रुकवा नहीं पाता। जो आदमी अपने देश में लीकेज नहीं रुकवा पा रहा हो, एक शिक्षा मंत्री और दूसरी टर्म में फिर से शिक्षा मंत्री बना है, वो धांधली कर रहा है। इन लोगों ने पूरी तरीके से शिक्षा माफियाओं को जन्म दिया है। उनसे ये पैसा लेते हैं, धीरे से साइड से पैसा देते हैं, और अमीरों को लड़के जो इनकी पॉलिसी अंबानी अडानी वाली, उनको ये पैसा अंदर से लेके उनको बनाने का, उनके लड़कों को बनाने का कार्य करते हैं। गरीबों की हालत आप देख लीजिए किस प्रकार से कर रहे हैं। पुलिस लगा देते हैं सामने हम लोग को मारने के लिए। आखिर क्या हम इस देश के वासी नहीं है? अंबानी और अडानी का अधिकार है इस देश पे, इस मोदी और अमित शाह के देश पे। पेपर क्यों लीक हो रहा है लगातार? पेपर एक नंबर की घटिया सरकार है। एडमिनिस्ट्रेशन एकदम लूज है। सरकार बैकएंड से पैसा लेती है, सामने से पैसा सरकार को चलाने के लिए लेती है, ताकि जो आम छात्र पैसा भरे, उनकी फीस ट्रेवल का खर्चा वो तो उनसे निकलवा ले। बैकएंड से पेपर को लीक करा के अमीरों को लगेगा भरने का काम कर रही है। ये शिक्षा माफियाओं को एकदम पाल रहे हैं ये लोग। इन्हीं के लोग पेपर करवाते हैं, वही लीक करवाते हैं। और इनका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो एक गांव का प्रधान बनने लायक नहीं है, वो पेपर लीक करवा रहा है और कहता है लीकेज हुआ ही नहीं है। आखिर जब लीकेज नहीं हुआ तो गुजरात में क्यों पकड़े गए? आखिर क्यों गिरफ्तारियां हो रही है बिहार से लेकर मध्य प्रदेश में? सरकार में हुआ क्या है? जब से 10 सालों में सत्ता में आई है लगातार पेपर लीक, कोई भी पेपर हो लीक हो जा रहा है। जी बिल्कुल लीक हो जा रहा है। इनको मालूम है कि हम तानाशाही की सरकार है, डिक्टेटरशिप की सरकार है। कोई युवा आज आवाज उठा दे, हम मुकदमे लाद देंगे। एक पेपर तो छोड़िए, कोई पेपर देने लायक नहीं बचेगा। युवा इसलिए डर के मारे आगे नहीं आएगा। लेकिन युवा ने इस बार का जो विपक्ष तैयार किया है, अपनी आवाज जो बुलंद की है संसद में, वो इनकी औकात दिखा देगी। 5 साल ये राज नहीं कर पाएंगे। युवाओं को छेड़ के बहुत गलत कार्य किया इन्होंने। मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग यह है कि रीनीट हो, वापस से नीट का पेपर कराया जाए, नेट का पेपर कराया जाए। और सीयूटी के साथ जितना गलत किया इन्होंने, लड़कों का पेपर होने वाला था, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, वो पैसा किराया भाड़ा खर्चा करके होटल बुक कर चुके थे। उसके बाद ये अगले दिन रात ही में नोटिस पे जारी कर देते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, आगे की रीडेट देंगे। उसको भी जल्द से जल्द करवाएं और जल्दी से जल्दी उन पदों को भरें, जल्दी से कराए जाए। जी बिल्कुल, जल्दी से पेपर होंगे। नहीं पेपर होंगे तो एनएसयूआई पूरी तरीके से घेरेगी संसद नहीं, पूरे देश से लोग। बताइए देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे आप? हर विषय पर वो ट्वीट करते हैं, लेकिन अब पेपर लीक हुआ है, आप जैसे युवा सड़कों पर हैं, पेपर लीक पर वो कुछ नहीं बोल रहे। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बताता है, लेकिन चौकीदार ही चोर है, युवा देश का जान चुका है। देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है। वो अपने देश के मुद्दों पे नहीं बोलता है, वो विदेशी मुद्दों पे हावी रहता है। आखिर क्यों? देखिए यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। देखिए ये देश के युवा है। ठीक है, देखिए ये किस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम युवाओं को जो है लाठियों से पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि युवा सड़कों पर उतरकर अपने हक की मांग कर रहा है, और जो भी युवा सड़कों पे उतर के अपने हक की मांग कर रहे हैं, उन पे किस तरह से लाठियां यहाँ पर बरसाई जा रही हैं, ये तस्वीरों में देख रहे, लाठी बरसाई जा रही है। देखिए जब जब मोदी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। आज देखिए नीट के हम लोग छात्रों के इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। आप देखिए हम लोग को विरोध करने का अधिकार नहीं, जंतर मंतर में कैद कर दिया गया हम लोग को। हमारा परमिशन संसद भवन तक जाने का था, लेकिन देखिए जंतर मंतर कैद कर दिया गया है। और देखिए आप वहाँ देख सकते हैं, छात्रों के ऊपर खून लगा हुआ है। देखिए उनके कपड़ों पे देखिए खून लगा हुआ है, लाठी बरसाई गई है। अब कोई बड़ा बात नहीं है कि गोली भी चला दे। ये ऐसी सरकार है कि यहाँ पे विरोध करना, अपना हक का बात करना बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये बताइए, एक तरफ तो पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे, प्रदर्शन करे, युवा कहे पेपर लीक हुआ है तो सरकार मान ही नहीं रही। देखिए आज बिहार के एक पेपर में छपा है, पटना के पेपर में, कि 100 बच्चे के पास एग्जाम होने से पहले पेपर मिल चुका था। अब आप बताइए, अखबार के माध्यम से देख सकते हैं कि पेपर पहले से लीक था, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए यही डॉक्टर बन के आ जाते हैं, अगर मोदी की तबियत खराब होता है तो क्या डॉक्टर इलाज करवाएंगे? ये तो पूछेंगे कि ये डॉक्टर वो 24 वाला तो नहीं है। हम मांग करते हैं नीट के परीक्षा का इंसाफ होना चाहिए, छात्रों का इंसाफ होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो क्या गया है, ये कैसी सरकार है? 10 सालों से 70 पेपर लीक। इनके जो पप्पा है वो युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन इनके पप्पा एग्जाम में पेपर लीक नहीं रोका सकते हैं।
आज सारा पेपर लीक हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्थिति ये हो गया है कि हर एक पेपर लीक, नीट का पीजी का परीक्षा लीक, नीट का एनईटी का परीक्षा लीक, नीट का एनडब्ल्यूटी का परीक्षा लीक, सब पेपर लीक होते आगे हो क्या रहा है। आज देश में शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो गया, इसका एक व्यक्ति जिम्मेदार है मोदी सरकार, और हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है इस देश की। सारे पेपर जो है लगातार वो लीक हो रहे हैं और अब युवा जो है सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, संसद घेराव जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर जो है लगातार वो लाठियां बरसाई जा रही हैं और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स तोड़ने की कोशिश युवाओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार जो है वो युवाओं पर लाठियाँ यहाँ पर बरसाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से युवा जो है संघर्ष कर रहा है, क्योंकि 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। परीक्षाएं जो है वो रद्द करने की मांग हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर जो है कमेटी खेल रही है, परीक्षा रद्द करने के एकदम मूड में नज़र नहीं आ रही है। और ये वजह है कि देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, जो है लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर लाठियां बरसा के अगर हमें रोक देंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। एनएसयूआई और समस्त कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी इन छात्रों के लिए। लड़ते रहेंगे आप लोग। तमाम युवा यहाँ पर वो बैरिकेडिंग्स को तोड़ रहे हैं और आगे पुलिस प्रशासन जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप, पुलिस प्रशासन लाठियां बरसा रहा है? प्रशासन से लेके सरकार तक सारे लोग भ्रष्ट हैं और सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से देश के युवाओं और छात्रों के साथ ये न्याय कर रहे हैं, आज एनएसयूआई के लोग सड़क पे हैं। और मैं कह देना चाहता हूं कि 1 घंटे के अंदर नीट का पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो हम लोगों का प्रदर्शन और उग्र होगा, और ये प्रदर्शन तब तक होगा जब तक नीट का पेपर कैंसिल ना हो। पेपर कैंसिल पूरी तरीके से पेपर कैंसिल, और इसमें जो भी सरकार के दलाल संलिप्त है उन पे कड़ी से कड़ी सजाए। सरकार कह रही कमेटी बनाई है, सीबीआई जांच हो रही है। ये आप लोग भी जानते हैं मेरे भाई कि ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब इनके ही लोग हैं और ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन पे भरोसा नहीं है, इनकी सीबीआई भी इन्हीं के हाथ में है। इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से कमेटी बना रही है, दावा कर रही है कि सीबीआई जांच हो रही है, उन एक भी जांचों पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। लिहाजा तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर देखिए तमाम छात्र जो है वो धरने पर भी यहाँ पर बैठ गए हैं और ये पेपर लीक को लेकर लगातार जो है इससे पहले भी प्रदर्शन हो रहे हैं और अब जिस तरह से प्रदर्शन जो है आज वो उग्र हो गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई जो है लोगों पर की जा रही है, पेपर लीक हो गया है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सरकार जो है बैरिकेडिंग लगा रही है, लाठीचार्ज कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का आक्रोश जो है बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से मोदी सरकार दावा करती है कि मजबूत सरकार है, तो मजबूती का मतलब क्या हुआ? छात्र जो हैं, युवा जो हैं, देश के रीढ़ की हड्डी हैं और उनके साथ जिस तरह से कुठाराघात हुआ, लगभग 23 लाख छात्र इस नीट वाले मामले में प्रभावित है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार में ये पहली बात है कि इस बार उजागर हो गया पेपर लीक वाला मामला। नहीं तो हर साल आए दिन नीट वाले मामला जो है उसमें पेपर लीक होता है, लेकिन उजागर नहीं होता है। उसी तरह से आप देख लें, नेट जो है, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, सीएसआईआर हो गया, इन सभी विषयों में पेपर लीक होता है और सरकार हाथ पे हाथ धरी रहती है। उसके बाद उनकी गलती क्या है? ये गांव में कहा होता है चोरी और सीना जोरी, ये चोरी भी कराते हैं और उसके बाद से सीना जोरी भी करते हैं। भरपूर तरीके से इनका प्रतिकार होगा और हम लोग चाहते हैं कि रीनीट हो, परीक्षा कैंसिल हो और पुनः छात्रों से परीक्षा लेकर उनके साथ न्याय किया जाए। संसद घेराव करने के लिए निकल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जब कहा जाता है, कहावत है कि जब सदन बहरी हो जाती है तो सड़कों पर निकलना पड़ता है, तो जिस तरीके से सत्ताधारी दल के जो नेता हैं और उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है और छात्र प्रभावित है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल वही होता है कि हम लोग के जब घी जो सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है और हम लोग मजबूर हैं इस विरोध प्रदर्शन करने के लिए और आक्रोशित होकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में हो क्या रहा है? युवा पीढ़ी वाला देश है, सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है और युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। आपका अधिकार है प्रदर्शन करना और जब प्रदर्शन करते हो तो इस तरह से पुलिस लाठियां मारती है। देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि युवाओं को केवल वोट का एलिमेंट समझा जाता है, उनसे केवल वोट लिया जाता है वर्तमान सरकार के द्वारा और उनके जो मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया जाता है। जिस तरह से युवा प्रभावित हैं, हर परीक्षा जो है बिना स्कैम के उसमें काम नहीं चलता है। परीक्षा कैंसिल हुआ, पेपर हुआ,
एनटीए की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से हैं उनको लीक मंत्री का दर्जा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को वीक प्रधानमंत्री का दर्जा देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत मजबूत है, बहुत वीक है, वीक प्रधानमंत्री ऑफ द इंडिया। मैंने विगत जितने साल से देश में लोकतंत्र बहाल है उतने समय में सबसे वीक और सबसे कायर और डरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री नहीं आया। नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। ये केवल मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक दुष्प्रचार है और उस दुष्प्रचार में देश की जनता फंसकर अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। और रुकवा दे रहे हैं मोदी जी। नहीं, ये सब तो एक तरह का फ्रॉड है। 420 की सरकार है, 420 लोग उनके मंत्रालय में है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान 420 है तभी ना पेपर लीक हो रहा है और कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए लोग हैं वो लोग। तो देखिए तमाम युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन देखिए यहाँ पर किस तरह से आरपीएफ देख सकते हैं कि सड़कों पर आई है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ से वो हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए युवाओं को किस तरह से यहाँ से सड़कों को खाली कराया जा रहा है और यहाँ से ले जाने की कोशिश जो है वो हो रही है। और दूसरी तरफ की आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखेंगे सरकार जो तमाम युवा हैं वो सड़कों पर बैठकर देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो है वो देख पा रहे हैं कि इस्तीफे की मांग यहाँ पर तमाम युवा कर रहे हैं सड़कों पर बैठकर। जुर्म की टक्कर में कहेंगे आप लोग, लाठियां बरसाई जा रही हैं आप लोगों पे। देखिए जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। नीट के एग्जाम पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी नीट के एग्जाम दोबारा करने के लिए इस सरकार के कान में जू भी नहीं रेंग रही। 24 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित है केवल नीट में। 70 से ज़्यादा एग्जाम इस सरकार ने 7 सालों में घोटाले किए हैं। क्या चाहते हैं ये विश्वविद्यालयों में, सभी संस्थानों में अब अपने संगठन के लोगों को बैठाना चाहते हैं, विचारधारा थोपना चाहते हैं, वो भी घोटाले करके। ऐसी सरकार के ऊपर शर्म करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। वो क्या रहा इस देश में 10 साल में 70 पेपर लीक नहीं रोक पा रहे? बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं। ये इनकी ही मंशा है, इनके ही द्वारा ये करवाया जा रहा है। एक विचारधारा आरएसएस के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनको अलग अलग संस्थानों में एग्जाम को प्रभावित करके, उसको घोटाले करके ये सरकार अपने लोगों को घुसाना चाहती है। इनकी मंशा साफ है। तमाम युवा जो है इस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जंतर मंतर से जो है संसद घेराव करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन इन सभी तमाम छात्रों को रोका गया। तमाम छात्रों के ऊपर जो है वो लाठियां भी बरसाई गई हैं। छात्रों का ये कहना है कि लगातार जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ पेपर लीक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक सरकार नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करती है और दोबारा पेपर कब कराया जाएगा इसकी तारीख का ऐलान नहीं करती है, तब तक ये छात्र इसी तरह से सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते रहेंगे।